हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज। यह पीएससी पार्ट द्वितीय के पेपर हायर कैलकुलस के अंदर यूनिट नंबर 4 में स्थित है। विद्यार्थियों, यह जो टॉपिक है वो बिल्कुल आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इनफाइनाइट सीरीज अनंत श्रेणी जो है उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। मान लीजिए सीक्वेंस UN एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, ठीक है। तो ये इनके पद जोड़ दो, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 प्लस UN प्लस डैश 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 के रूप का व्यंजक एक्सप्रेशन, जिसमें प्रत्येक पद के पश्चात, ये ध्यान दो, प्रत्येक पद के पश्चात एक पद होता है, अनंत श्रेणी कहलाती है। इसे सामान्य संकेतन में सिग्मा n = 1 to infinity UN अथवा संक्षेप रूप में सिग्मा UN से व्यक्त करते हैं। यदि अनुक्रम UN के सभी पद किसी निश्चित पद के बाद शून्य हों, तो जैसे ये इसमें फिक्स हो, तो सीमित श्रेणी कहलाएगी, फाइनाइट सीरीज। तो अपना जो टॉपिक है वो इनफाइनाइट सीरीज का है, तो अपन सभी इस पे चर्चा करेंगे। श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम। अब देखिए, सबसे पहले ये हमने एक इनफाइनाइट सीरीज मान ली है, चलती जा रही है, ठीक है। इसमें आंशिक योगफलों का अनुक्रम S1 मतलब प्रथम पद सिर्फ, S2 का मतलब है प्रथम दो पदों का योग, S3 का मतलब प्रथम तीन पदों का योग, SN का मतलब n पदों का योग। इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये आंशिक योगफलों का अनुक्रम आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दो, तो SN श्रेणी सिग्मा UN के प्रथम n पदों का आंशिक योगफल कहलाता है। अब इनकी भी एक अगर सीक्वेंस बना लें, आंशिक योगफलों का अनुक्रम कहलाएगी। इनकी भी एक अगर सीक्वेंस बना लें तो वो अब हम यहाँ अनंत श्रेणी के 3 उदाहरणों में उनके n पदों के योगफल पे चर्चा करेंगे। जैसे अपने पास में ये है सिग्मा UN एक श्रेणी है, तो SN चूँकि ये गुणोत्तर श्रेणी है, आप ये जानते हो, इसके n पदों का योग हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है, ये देखो, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसी श्रेणियाँ जिनके लिए SN परिमित सीमा की ओर प्रवृत्त होता है, अभिसारी श्रेणी कहलाती है। n को जब आप SN निकाल लो, जब n को आप अनंत करो, n को लिमिट अनंत करो, तो वो उनके लिए SN परिमित सीमा, वो एक फाइनाइट लिमिट आ जाए, तो वो श्रेणी क्या कहलाएगी, अभिसारी श्रेणी कहलाएगी। जैसे ऊपर वाला है, ये देखो, ये जो श्रेणी थी इसमें SN निकाल लिया और n को अनंत करते ही SN लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN किया तो 2 आ गया इसका मान। तो SN की सीमा 2 की ओर अग्रसर है। ऐसी श्रेणियाँ जिनके लिए SN परिमित सीमा की ओर प्रवृत्त होती है, अभिसारी श्रेणी कहलाती है। इसी तरीके से ये श्रेणी देखो, ये वाली सिग्मा UN की 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश डैश डैश, SN हमारे पास में आ गया ये। अब n को अनंत करो तो SN भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ऐसी श्रेणियाँ कहलाएगी, ऐसी श्रेणी अपसारी श्रेणी कहलाएगी। वैसे वैसे SN भी अनंत की ओर अग्रसर हो, जैसे जैसे n अनंत की ओर अग्रसर होता है, वैसे वैसे SN भी अनंत की ओर अग्रसर हो, तो वो श्रेणी क्या कहलाएगी, अपसारी श्रेणी कहलाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3, सिग्मा UN = 1 - 1 + 1 - 1 ऐसे चलते रहे। तो SN जब SN का मतलब n पदों का योग, जब n विषम है तो 1 हो जाएगा, और n सम है तो क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसी श्रेणियाँ जिनके n पदों का योग किसी सीमा की ओर अग्रसर नहीं होता, तो दोलनी श्रेणी कहलाती है। ये ऐसी श्रेणियाँ जो दोलनी श्रेणी
कहलाती है। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो कि इस चैप्टर का मेन पोर्शन है, अभिसरण। कोई अनंत श्रेणी UN + U2 + U3 + डैश डैश + UN + डैश डैश अभिसारी कहलाती है। जब देखो ये n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर n पदों का योग Sn किसी परिमित सीमा की ओर प्रवृत्त होता है तो वो अभिसारी श्रेणी कहलाती है। ये देखो ये इसी तरीके से डाइवर्जेंस क्या होता है, अपसरण। तो इसमें क्या होता है कि जब n अनंत की ओर होता है Sn, तो Sn जो है अगर वो इन्फाइनाइट और प्लस माइनस इन्फाइनाइट आ जाए इसकी वैल्यू, तो वो क्या हो जाती है, सारी श्रेणी हो जाती है। ऑक्सीलेटिंग सीरीज क्या होती है, जैसे उसकी किसी परिमित सीमा की ओर प्रवृत्त नहीं होता, ठीक है ना, धनात्मक एवं ऋणात्मक अनंत की ओर प्रवृत्त होता है, तो श्रेणी दोलनी श्रेणी कहलाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी श्रेणी है, जब हम उसका परीक्षण करेंगे कि वह अपसारी है अभिसारी है अपसारी है, तो उसमें हम कुछ टर्म हटा भी सकते हैं और कुछ टर्म जोड़ भी सकते हैं। तो किसी अनंत श्रेणी के परिमित संख्या पद जोड़ने या घटाने से उसके प्रत्येक पद को किसी नियत संख्या से गुणा करने उसकी प्रवृत्ति स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात ध्यान रखनी होगी कि उसके स्वभाव में कोई याद अभिसारी है तो अभिसारी बनी रहेगी, या अपसारी है तो अपसारी बनी रहेगी। ये बात बताई इन्होंने। अब कुछ एग्जाम्पल है वो ध्यान दीजिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि किसी अनंत श्रेणी के प्रत्येक पद किसी नियत धन संख्या से बड़ा हो तो श्रेणी अपसारी होगी। देखो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि किसी अनंत श्रेणी के प्रत्येक पद किसी नियत धन संख्या से, फिक्स नंबर से, धन संख्या जो है उससे बड़ा हो तो वो अभिसारी श्रेणी होगी। ये बात। अब एग्जाम्पल देखिए आप, ये एक एग्जाम्पल है, श्रेणी सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है। 1/4 + 1/4 का स्क्वायर + 1/4 का क्यूब + डैश डैश + 1/4 n + डैश डैश। माना कि ये सिग्मा UN दे रखा है, n पदों का योग निकाला इसका, चूंकि ये गुणोत्तर श्रेणी दिखाई दे रही है तो ये आ गया इसका n पदों का योग। जब n को अनंत किया तो ये लिमिट आ गई 1/3। 1/3 फिक्स है, इसका मतलब जो है सिग्मा UN क्या होगी, अभिसारी होगी। ये अभी पढ़ा था हमने। अब ये देखो, अभी जो ऊपर वाली थ्योरम पढ़ी उसमें सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी अपसारी है। तो ये एक श्रेणी दे रखी है, तो इसमें ये देखें तो इस प्रकार श्रेणी का प्रत्येक पद एक नियत धन संख्या, देखो 3/8 है वो 3/10 से बड़ा है, और 15/32 है वो 3/8 से बड़ा है। इसका मतलब 3/10 से भी बड़ा है। ये भी इसी तरीके से 75/128 है वो बड़ा है 15/32 से। इसका मतलब ये 3/10 से बड़ा है। तो ये इसने बात बताई कि इस प्रकार श्रेणी के सभी पद एक नियत धन संख्या 3/10 से बड़े हैं, अतः श्रेणी क्या होगी, अपसारी। अब ये दोलनी श्रेणी होगी। अब ये कोशी का टेस्ट देखो, ये कोशी की डेफिनेशन पूछी जाती है आपको। श्रेणी सिग्मा UN के अभिसारी होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त तभी और केवल तभी अभिसारी है कि प्रत्येक एप्सिलॉन > 0 के लिए एक ऐसी प्राकृत संख्या n0 एलिमेंट n विद्यमान है कि मोड Sn - Sm < एप्सिलॉन। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, n > m > n0। ये ध्यान दीजिए। तो ये जो n पदों का Sn का मतलब n पदों का योग है और Sm का मतलब m पदों का योग है। इनको अगर घटाया जाए तो वो अगर < एप्सिलॉन आए प्रत्येक n > m > n0 के लिए, ये ध्यान दो, वो < एप्सिलॉन आना चाहिए। ये और n0 कोई भी नंबर हो सकता है, प्राकृत संख्या तो बहुत बड़ा नंबर लीजिए। तो इस तरीके से ये कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है।
अब हमें ये चेक करना है। हाँ, ये एक नीचे एक इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी है, ये ध्यान दो। 5.4 द नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज सिग्मा यू एन इज दैट लिमिट यू एन इज इक्वल टू ज़ीरो। सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट यानी अभिसारी है तो ये पक्का है कि लिमिट यू एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन क्या होगा, जीरो। प्रत्येक श्रेणी के अभिसारी होने के लिए आवश्यक किंतु पर्याप्त नहीं है। अगर किसी का जीरो है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अभिसारी है, लेकिन अभिसारी है तो ये तो पक्का है कि वो उसका यू एन लिमिट, जब यू एन करेंगे, अब यू एन का मतलब क्या होता है, एनवां पद, ठीक है ना। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन करेंगे तो वो शून्य आना चाहिए। तो इसी तरीके से ये एक एग्जाम्पल लिया इन्होंने। प्रदर्शित कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी नहीं है। ये एक श्रेणी है यू एन। देखो यू एन कैसे लिखते हैं, यू एन का मतलब एनवां पद। देखो पहले पद में एक है, दूसरे में ऊपर दो है, तीन है, चार है, तीन है, चार है आगे, तो इसी तरीके से एनवे में एन आ जाएगा। चार, छः, आठ, इस तरीके से इस सीरीज़ को आप 2n+2 लिख सकते हो, ठीक है ना। ये ध्यान दो। तो इस तरीके से ये कॉमन लेके ये आ गया। लिमिट एन को अनंत करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/√2, 1/√2 आ गया। अब ये देखो अगर ये शून्य होता, ये शून्य होता जब तो अभिसारी हो सकती थी, लेकिन ये शून्य ही नहीं हुआ तो इसका मतलब वो श्रेणी क्या है, अपसारी। ये आ गया। अब हमारे पास में आ जाएगा तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट। अब अनंत श्रेणियों के अभिसरण के लिए जांच के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट इन्होंने अभी यहाँ दो बताए हैं। तो सबसे पहले ये देखिए हिंदी में पढ़ते हैं। यदि सिग्मा यू एन तथा सिग्मा वी एन धन पदों की दो श्रेणियाँ एवं के कोई स्थिर धन संख्या है तो तब पहला केस सिग्मा वी एन अभिसारी है। तो यू एन, अगर यू एन लेस देन इक्वल टू के वी एन आ जाए तो वो जो वी एन अभिसारी है ना, तो वो यू अगर और ये कंडीशन लग जाए तो वो यू एन भी अभिसारी होगी। इसी तरीके से सिग्मा वी एन अपसारी है और सिग्मा वी एन अपसारी है और ये यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू के वी एन, तब सिग्मा यू एन अपसारी होगी। ये बात, ये तय बात। इसी तरीके से प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट, इफ़, ये ध्यान दो हिंदी में पढ़ते हैं। यदि सिग्मा यू एन तथा सिग्मा वी एन धन पदों की दो श्रेणियाँ हैं तो इस प्रकार हो कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन क्या है, यानी इस श्रेणी का एनवां पद और इस श्रेणी का एनवां पद का डिवाइड करके एन को अनंत किया तो अगर वो एल आ जाए नॉट इक्वल टू जीरो, शून्य परिमित आ जाए, तो दोनों श्रेणियाँ होगी वो सेम होगी, या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी के बारे में भी इन्होंने बता दिया। सिग्मा यू एन 1+r+r² +r³ +डैश डैश डैश +rn+डैश डैश डैश। तो इसमें भी इन्होंने इसकी बता दी कि ये श्रेणी अभिसारी होगी अगर मोड r लेस देन 1, अपसारी होगी अगर r ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑक्सीलेटिंग परिमित दोलनी होगी अगर r इज इक्वल टू -1 और अनंत दोलनी होगी r लेस देन -1। ये इम्पोर्टेंट है, इसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए, ये आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी सिग्मा 1/n की पावर p इज इक्वल टू 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस डैश 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 प्लस 1/n की पावर p अभिसारी है अगर p ग्रेटर देन 1 और अपसारी है अगर p लेस देन इक्वल टू 1। ये पक्का कर लो। अब हमारे पास में इनके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ये है प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम देखिए। ये प्रॉब्लम यहाँ ये दे रखा है अपने को, ये श्रेणी दे रखी है। तो यू एन इज इक्वल टू √n/3n-1 ये दे रखा है। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करके ये आ गया। इसके वी एन माना सहायक श्रेणी, इसका वी एन मान लिया हमने 1/√n,
वीएन कैसे मानते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये इससे पता चल जाएगा आपको कि भाई ऊपर रूट एन है, नीचे एन है, तो आप काट के ये इसको आसानी से चेक कर सकते हो वीएन। तो यूएन अपॉन वीएन किया कंपेरिजन टेस्ट के लिए, और वो लिमिट एन को अनंत किया, तो ये 1/3 आ गई, जो कि फाइनाइट आ गई और नॉन जीरो है। तो दोनों श्रेणियाँ क्या होगी, या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी, ये तय बात है। लेकिन इसमें वीएन जो है वो अपसारी है। क्यों है? क्योंकि इसने हाइपर हार्मोनिक टेस्ट लगा लिया। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट क्या होता है, ये रहा हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। ये देखो, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट में क्या होता है, सिग्मा 1/n की पावर पी। तो पी अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो अभिसारी होगी, पी लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो अपसारी होगी। ये ध्यान देने योग्य बात है। तो इसी तरीके से हमारे पास में जो है वो ये बात आ गई हमारे पास में। तो पी, क्योंकि हमने ये माना वी एन इज इक्वल टू 1/√n, तो ये पी की वैल्यू 1/n की पावर पी है उसमें हाइपर हार्मोनिक में, तो पी का मान आधा हो गया है क्योंकि यहाँ √n है। तो ये पी उस टेस्ट के अनुसार ये क्या होगी, वी एन अपसारी होगी। चूँकि ये दोनों सेम होगी व्यवहार में, तो वी एन अपसारी है तो यू एन भी क्या होगी, अपसारी होगी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। फिर इसके बाद में डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट आता है। डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट, यदि धन पदों की श्रेणी सिग्मा यू एन इस प्रकार है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एल। अगर एल ग्रेटर देन 1 है तो वो अभिसारी होगी, एल लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो अपसारी होगी। ध्यान रखना, इसमें यू एन निकालना है आपको, एनवां पद श्रेणी का और एन प्लस 1वां पद, और उनको आपस में डिवाइड करना है और एन को अनंत करना है। तो आपको अगर लिमिट एल मिलती है तो एल ग्रेटर देन 1 होने पे वो श्रेणी अभिसारी हो जाएगी, एल लेस देन इक्वल टू 1 होने पे अपसारी हो जाएगी, एल इक्वल टू 1 होने पे टेस्ट फेल हो जाएगा। इसी तरीके से राब्य परीक्षण ध्यान दीजिए। राब्य परीक्षण क्या होता है? राब्य परीक्षण में आपको क्या करना है कि यदि धन पदों की श्रेणियाँ सिग्मा यू एन इस प्रकार है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन ब्रैकेट में यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, अगर आप ये फॉर्मेट कैलकुलेट करते हो और एल आती है इसकी लिमिट, तो एल अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो अभिसारी, एल लेस देन 1 है तो अपसारी, और एल इक्वल टू 1 होने पे टेस्ट फेल हो जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरीके से डी मॉर्गन टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बर्टन, ये सारे टेस्ट है, बाद में इनके एग्जाम्पल आएंगे। तो डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट में इन्होंने ये बताई कि चीज़ें ये कैलकुलेट करो, और फिर इसकी लिमिट एल आ जाती है तो एल ग्रेटर देन 1 पे अभिसारी और एल लेस देन 1 पे अपसारी। ये ध्यान दो। तो ये डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। लोगरिथम टेस्ट है। लोगरिथम टेस्ट क्या होता है? ये फॉर्मेट कैलकुलेट करो, एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करो और एल आए, एल ग्रेटर देन 1 पे अभिसारी, एल लेस देन 1 पे अपसारी और एल इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल। तो इस तरीके से हमारे पास में आ जाता है। गॉस परीक्षण है। गॉस परीक्षण में क्या करते हैं, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 कैलकुलेट किया, अगर उसकी वैल्यू ये आती है अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन एन की पावर पी, तो इसने दे रखा है अल्फ़ा अगर ग्रेटर देन 0 है पी, ये देखो ये हाँ ये देखो ये इम्पोर्टेंट, एल अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 1 है, वो कैलकुलेट किया, जैसे ये इस फॉर्मेट में हमने जमाया। देखो वो गॉस परीक्षण, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 किया, अल्फ़ा प्लस बी, उसकी वैल्यू अगर ये आती है तो उसमें ये केस बनते हैं। ये केस बनते हैं कैसे बना कि अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 1 है, तो अल्फ़ा अगर ग्रेटर देन 1 है तो श्रेणी अभिसारी है, अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू 1 है तो अपसारी है। अल्फ़ा 1 होने पे बीटा पे डिपेंड हो जाएगा ये मान, बीटा ग्रेटर देन 1 है तो अभिसारी, बीटा लेस देन इक्वल टू 1 है तो अपसारी। तो ये आ गया। अब हम वो एग्जाम्पल करेंगे राबे टेस्ट पे। राबे टेस्ट में सबसे पहले जैसे ये आपको दे रखा है श्रेणी, तो सबसे पहले तो आप यू एन निकालना सीखो,
फिर UN+1 निकालना सीखो, यानी इसमें जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ n+1 लिख दो। तो n को n+1 लिखोगे तो एक और जुड़ा हुआ है तो n+2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने फिर इनको डिवाइड करो, डिवाइड किया तो आपके पास में कैलकुलेट होके ये आ गया। फिर इसको n को अनंत करो तो हमारे पास में आ गया 1/x। अब अगर x <<1 है तो श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी x, क्योंकि हमने राबे टेस्ट में पढ़ रखा है, और x > 1 है तो अपसारी। अब x = 1 पे क्या हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है। टेस्ट फेल हो जाता है तो x = 1 पे un निकाला, x = 1 यहाँ रखोगे un में तो अपने पास में जो है वो un ये आ जाएगा, ठीक है ना। और vn इसने ये ले लिया तो UN/vn किया तो ये e आ गया, आपको पता है 12th क्लास में ये लिमिट पढ़ रखी है आपने। फिर आपको ये e आने पे अब लेकिन vn क्या होगी, अपसारी होगी। ये हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से ये अपसारी होगी तो सिग्मा un भी क्या होगी, अपसारी होगी। तो ये हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया। x << 1 है तो अभिसारी और x > 1 है तो अपसारी। ये ध्यान से आपको करना पड़ेगा, बहुत ही आपको समझ में आ जाएगा। राबे टेस्ट है, राबे टेस्ट में भी आपने देखा, सबसे पहले ये देखो ये एक श्रेणी दे रखी है, UN निकालना सीखो। ये UN निकालना सीख गया, UN+1 किया, UN/UN+1 किया, लिमिट n को अनंत किया। फिर हमने x << 1 पे अभिसारी आ जाएगी और x <> 1 पे अपसारी आ जाएगी। x = 1 पे दिक्कत आई तो राबे परीक्षण क्या कहता है, राबे परीक्षण कहता है कि आप ये कैलकुलेट करना है आपको, ये वाला फॉर्मेट, UN/UN+1 से 1 घटाओ और फिर n से मल्टीप्लाई कराओ, n को अनंत करो तो ये आ गया 4/3। 4/3 राबे परीक्षण में 1 से बड़ा होता है लिमिट, तो वो हमारे पास में अभिसारी आ गई श्रेणी। तो ये अभिसारी कब होगी, ये << 1 पे, और अपसारी होगी ये इस पे। डी मॉर्गन एंड बल्टन टेस्ट है। तो इसमें भी आप ये चेक कर सकते हैं, ये सवाल दे रखा है हमारे को। सबसे पहले आप UN निकालना सीखो, फिर UN+1 ये किया, फिर आपने क्या किया, UN/UN+1 किया, लिमिट n को अनंत किया तो 1 आया, तो ये परीक्षण फेल हो गया। फिर हमने राबे परीक्षण किया तो ये मिल गया यहाँ पर, UN/UN+1 में से 1 घटाया, n से गुणा किया, n को अनंत किया तो ये आ गया p/2। p/2 अगर 1 से बड़ा है तो श्रेणी क्या होगी, अभिसारी। p << 2 हो जाएगा तो अपसारी हो जाएगी। फिर p = 2 पे टेस्ट फेल हो गया, तो p = 2 पे इन्होंने टेस्ट फेल होने पे इन्होंने ये डी मॉर्गन एंड बल्टन टेस्ट में ये फॉर्मेट हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया कुल मिला के। ध्यान दो, ये फॉर्मेट कैलकुलेट करना है आपको, तो ये बहुत ही ये कम्बरसम कैलकुलेशन है, ये आपको आराम से धीरे धीरे करोगे तो ये श्रेणी डी मॉर्गन एंड बल्टन टेस्ट से हमारे पास में क्या आ गई, अपसारी आ गई। तो ये हमारे पास में ये कुल मिला के ये मामला आ गया। लॉगरिथम टेस्ट है, लॉगरिथमिक है, जैसे ये एग्जांपल है, ये आ गया हमारे पास में। तो ये श्रेणी अपने को दे रखी है, हमने इसका UN/UN+1 निकाला, ये UN निकाला, UN है, UN+1 में डिवाइड कर दिया, ये आ गया, n को अनंत किया, इससे ये मिल गया हमारे पास में, ये सिंपल। ये तो हमारे पास में रेशो टेस्ट से आ गया। फिर x = 1/e पे हमने ये फेल हो गया। फेल होने पे हमने लॉगरिथम टेस्ट में क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, लॉग लेने के बाद में हम n से बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, n को अनंत करते हैं तो ये हमारे पास में आ गया। तो इस तरीके से ये श्रेणी का हमारे x << 1/e पे अपसारी और x << 1/e पे अभिसारी ये मिल गया। तो इस तरीके से हमारे पास में ये आ गया। ये Cauchy nth रूट टेस्ट, ये Cauchy nth रूट टेस्ट का क्वेश्चन है।
कॉची nth रूट टेस्ट कैसे लगाते हैं ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले जैसे ये श्रेणी दे रखी है हमारे को, ये दे दिया, इसमें सबसे पहले un के ऊपर 1/n जो पावर है वो लगानी है। तो ये कैलकुलेट होके ये आ जाएगा 1/e। तो इन्होंने दे रखा है कि कॉची जो nth रूट टेस्ट है वो आप इसमें पढ़ेंगे तो आप इसे चेक करेंगे कि जो ये कैलकुलेट किया और n को अनंत किया, तो अगर वो ये आ जाता है तो वो श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। फिर हमारे पास में एकांतर श्रेणी आती है। एकांतर श्रेणी क्या होती है? एकांतर श्रेणी होती है आपकी जिसमें ए अल्टरनेटिव पद होते हैं। श्रेणी un माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 डैश 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 ये आ जाए, मतलब जिसके पद एकांतर क्रम में धन तथा ऋण, एकांतर श्रेणी कहलाती है, ये आ जाए। जैसे फिर इसमें लेबनिज परीक्षण। लेबनिज परीक्षण क्या होता है? इसने कहा कि लेबनिज परीक्षण में ये ध्यान दो, ये श्रेणी दे रखी है जिसमें प्रत्येक पद संख्यात्मक पूर्वगामी पद से कम हो और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un 0, तो श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। ये ध्यान दो, ये बात बताई इन्होंने, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये दो टेस्ट लगाते ही ये एकांतर श्रेणी में लगता है। तो जैसे ये हमारे पास में इन्होंने बताया, ये श्रेणी दे रखी है, दी श्रेणी के पद एकांतर क्रम में धन तथा ऋण है। ये एकांतर श्रेणी है। एकांतर श्रेणी में हमने सबसे पहले un और un माइनस 1 को घटाया तो ये आ गया ऋण। तो इससे क्या हो गया, वैसे भी हमें पता चलता है कि प्रत्येक आगे वाला पद है वो पूर्वगामी पद से क्या है, कम है। जैसे आधा है वो 1 से कम है, 1/3 वो 1/2 से कम है, 1/4 वो 1/3 से कम है, यहाँ ध्यान दो। तो आप ऐसे सीधा भी लिख सकते हो। फिर n को अनंत किया un में तो ये 0 आ गया, तो श्रेणी क्या होगी, लेबनिज परीक्षण से अभिसारी। निरपेक्ष अभिसरण क्या होता है ये ध्यान दीजिए। एकांतर श्रेणी सिग्मा un की तब निरपेक्ष अभिसारी कहलाती है जब सिग्मा मोड un यानी अभिसारी हो। ये ध्यान दो, सिग्मा un क्या है, निरपेक्ष अभिसारी कहलाती है जब सिग्मा मोड un है वो अभिसारी हो। तो ये ध्यान दो, ये निरपेक्ष अभिसारी। कंडीशनल क्या होती है? एकांतर श्रेणी सिग्मा un को सहप्रतिबंधित अभिसारी कहते हैं जब सिग्मा un तो अभिसारी हो किंतु सिग्मा मोड un अपसारी हो। इसमें तो दोनों ही अभिसारी होती है। इसमें क्या होती है कि ये अभिसारी होनी चाहिए, इसमें ये अपसारी हो जाए तो ये कंडीशनल सहप्रतिबंधित अभिसारी हो जाएगी। तो इसका ये एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, ये आप समझना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका जो टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज़ वो कंप्लीट होता है। ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें ये दिक्कत आती है एग्ज़ाम में कि जब वो सीधा ही लिख देते हैं कि इस श्रेणी का परीक्षण कीजिए, तो हम कौन सा टेस्ट लगाएं, ये हमारे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिफोर ईयर्स के क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, un कैसे निकालते हैं, un+1 कैसे निकालते हैं, हाइपर हार्मोनिक परीक्षण कैसे लगाते हैं, तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।